हाय। तो पाइथन की सीरीज़ में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। हम डिफरेंशिएट समझेंगे इज़ और इज इक्वल टू के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप 12th क्लास में हैं, अगर आप बात कर रहे हैं 12th क्लास 11th क्लास सीबीएसई में, और अगर पाइथन के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू रिगार्डिंग या फिर एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। ओके, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इज इक्वल टू और इज़। मैं आपको नॉर्मली करके बताता हूँ कि हम बात कर रहे हैं इज इक्वल टू एंड इज़ में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है इज इक्वल टू और इज़ में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपको मैं नॉर्मली दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पे चलिए, देखो स्क्रीन में देखो आप, CMD में मैं जा रहा हूँ और मैं पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। मैं आपको ये करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि हम नॉर्मली अगर प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के कोडिंग के थ्रू, तो ये हमें सिमिलर सा ही दिखेगा। देखिए, अगर मैं सबसे पहले मैं पाइथन के अंदर चलता हूँ और पाइथन के अंदर में आ गया, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको और भी इजी तरीके से ये विजिबिलिटी लगे, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, मैं एक नॉर्मल सा एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, प्रोग्राम तो क्या बोलेंगे, कमांड बना रहा हूँ, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ ये सिमिलर से ही है। और फिर हम डीप से समझेंगे कि एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो समझो, मैं बोल रहा हूँ 5 इज इक्वल टू 5, क्या 5 के बराबर होता है क्या? क्या 5 की जो वैल्यू है वो 5 की वैल्यू के बराबर होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। तो ये मुझे ये ट्रू बता रहा है और ये एकदम सही बात भी है, समझ रहे हैं। तो 5 के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि 5 क्या, सॉरी मेरे को 5 स्पेस इज 5, क्या 5 होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। तो ये मुझे ट्रू बता रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ भी ट्रू बता रहा है और यहाँ भी ट्रू बता रहा है, इज़ में भी और इज इक्वल टू में भी। अब प्रॉब्लम ये है समझने में कि क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों में, एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हम इसी को ही समझते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है और बहुत आसान सा है। हम बात करते हैं एग्जैक्टली कि इनमें डिफरेंस है क्या। डिफरेंस बस इतना सा है कि जो इज इक्वल टू जो कमांड है वो एक तरीके से वैल्यू चेक करता है, ठीक है, वैल्यू चेक करता है। और जो अपना कमांड है कौन सा, इज, वो एक तरीके से लोकेशन चेक करता है। ओके, लोकेशन चेक करता है। और इज इक्वल टू एक तरीके से आपकी वैल्यू चेक करेगा। मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा प्रोग्राम के साथ, इसको हम बहुत इजी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसको हम प्रोग्राम के साथ करते हैं और आप बहुत आसानी से उस प्रोग्राम के थ्रू इसको डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे। देखो वैल्यू सेम ही देगा। ये बोल रहा है कि जो ट्रू था, मैंने देखो 5 इज इक्वल टू 5 किया था, ट्रू आया था, बिल्कुल सही है। लेकिन और मैंने इज किया था तो भी ट्रू आया था। डिफरेंस क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं अपने आइडियली में चलता हूँ। ओके, आइडियली में मैं चलता हूँ और मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ। आप लोग चेक करिएगा कि कैसे क्या हो रहा है। देखो मैं ए इज इक्वल टू कर रहा हूँ और मैं वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे मैंने दिया अरशद। ओके, और फिर मैं नीचे आ रहा हूँ और अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ क्या, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, वैसे तो आप कर दें तो और सही, नहीं करें तो भी काम हो जाएगा। बी इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ क्या, है ना, इनपुट में वैल्यू ले रहा हूँ और मैं क्या कर दूंगा, यहाँ आप कुछ भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। द नेम कर देते हैं, कुछ भी लिख दो यहाँ यार, कुछ भी लिख दो। ये एक तरीके से आपका आउटपुट के टाइम, एग्जीक्यूशन के टाइम ये आपसे पूछ लेगा। अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ, इफ़ क्या, इफ़ अगर a इज इक्वल टू बी हो तो क्या कर दो, तो आप कर दो प्रिंट, और प्रिंट आप कर दो क्या कि ट्रू मैं कर रहा हूँ। ओके, और अगर नहीं हो ये तो इल्स कर दो, ELSE, क्या कर दो, प्रिंट ही कर दो, किसको, फॉल्स कर दो। और ये मैंने फॉल्स कर दिया। ओके, इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार क्या होगा। इसको मैं पहले तो सेव करूँगा, मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैं रन करूँगा, एरर नहीं आए, आ गया। तो एरर क्या कह रहा है कि अच्छा इसको हम पीछे लेके जाएंगे और
देखो एरर प्रोग्राम में आ जाता है, कोई इशू नहीं है, बस आपको उसको ट्रबल शूट करना आना चाहिए। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत इजी, बहुत सही है। बाकी एरर आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो प्रॉब्लम तो है वैसे, लेकिन अगर आ रहा है आप उसको ट्रबल शूट कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो ट्रबल शूट किया और ओके, एंटर द नेम। मैं नेम दे रहा हूँ, नेम में दे देता हूँ अरशद। नेम दे रहा हूँ, क्या होना चाहिए, ये एक तरीके से मेरे को ट्रू वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ट्रू वैल्यू दे रहा है। अब समझो इस बात को, लेकिन देखो क्या है, अब एक बार फिर से समझो, आप लोग समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने एक तरीके से ये लिया, एक वैल्यू दे दी अरशद, ए की वैल्यू अरशद, और बी की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करूँगा ना तब मैं बी की वैल्यू दूंगा, और फिर मैंने ए इजिकल टू बी कर दिया। मैंने बोला था कि जो बी है वो वैल्यू चेक करता है, तो ए की वैल्यू क्या है, अरशद है, ठीक है, अरशद है ए की वैल्यू, और बी की भी वैल्यू क्या है, वो भी अरशद है, क्योंकि मैंने आउटपुट में अरशद दिया ना। और इजिकल टू एक तरीके से क्या करता है, वैल्यू चेक करता है, तो ए की वैल्यू सेम और बी की वैल्यू सेम, तो आउटपुट में इसने ट्रू कर दिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ कंडीशन, देखो यहाँ अगर मैं इफ के कंडीशन में अगर इफ ए इज बी कर दूंगा ना, अब ध्यान से समझना, मैंने बोला है कि जो इज है वो लोकेशन चेक करता है, एक बार समझो, बी जो है वो लोकेशन चेक करता है। इस कंडीशन में क्या हुआ, सबसे पहले मैंने ए इजिकल टू अरशद लिख दिया और वो स्टोर हो गया प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद में प्रोग्राम आगे चला ऊपर से नीचे तक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, और अब वो एग्जीक्यूशन के टाइम पर जब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं तब वो मेरे से बी की वैल्यू पूछ रहा है जो कि मैंने दी अरशद, ठीक है। इस कंडीशन में इन दोनों प्रोग्राम की, मतलब दोनों जो वैल्यू मैंने दी है ए की और बी की, चाहे वैल्यू मैंने सेम दी लेकिन उनकी लोकेशन अलग अलग होगी, क्योंकि समझो ए की वैल्यू तो मैंने कब दी, जब प्रोग्राम में लिख रहा था, और ए की मैंने वैल्यू कब दी, मतलब ए जो था उसकी वैल्यू तो मैंने दी जब मैं प्रोग्राम लिख रहा था, और जो दूसरा है बी जो है उसकी मैंने वैल्यू कब असाइन की, एग्जीक्यूशन के टाइम पर मैंने वैल्यू असाइन की। तो इस कंडीशन में वैल्यू तो सेम हो गई, लेकिन उसकी जो लोकेशन है, ए की वैल्यू जो असाइन की और बी की वैल्यू जो असाइन की, उनकी लोकेशन अलग अलग हो गई। इस कंडीशन में अगर हम चेक करें कि इनकी लोकेशन बताओ तो वो डिफरेंस आएगी, लेकिन अगर मैं वैल्यू चेक करूं वो सेम आएगी। अब मैंने आपको बताया कि जो इजिकल टू है वो वैल्यू चेक करता है, कंडीशन ट्रू दे देगा, दे दिया, लेकिन अगर मैं इज लगा दूंगा ना तो वो आपकी वैल्यू नहीं चेक करेगा, वो लोकेशन चेक करेगा, और लोकेशन इसकी अलग है तो फॉल्स आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, मैं आपको फिर से ये चेक करके बता देता हूँ। देखो इसको रन करते हैं, देखो रन कर दिया। अब मैं नाम ही अगर कुछ कमाल दे दूंगा तब तो फॉल्स ही आएगा, क्योंकि आपने तो वैल्यू ही अलग दे दी। देखो वैल्यू ए की अरशद है, बी की कमाल है, कोई मतलब ही नहीं निकला, और ये तो सीधी सी बात है भाई, वैल्यू अलग अलग है। लेकिन अगर मैं वैल्यू सेम दे दूँ, मैं दे रहा हूँ जैसे वैल्यू सेम दे दी, और मैंने कर रखा है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने इजिकल टू वाला प्रोग्राम कर रखा है, ट्रू आ जाएगी, समझ गए, बहुत इजी हो गया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ इज कर देता हूँ, पूरा प्रोग्राम वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ही इज कर देता हूँ, और अब चेक करता हूँ। अब क्या होगा, मैं वैल्यू दे रहा हूँ अरशद, देखो समझो आउटपुट, ये देखो एक बार प्रोग्राम देखो मेरा, इसका आउटपुट क्या होगा हम चेक करते हैं। मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा, देखो यहाँ इज कर दिया, ए की वैल्यू अरशद है और बी की वैल्यू भी मैंने अरशद ही दी है, मतलब जो बी की वैल्यू है, जो मेरे से वैल्यू मांग रहा है, इसकी वैल्यू भी मैंने अरशद ही दी है। लेकिन इज जो है वो मेरा एक तरीके से वैल्यू नहीं देखते हुए लोकेशन देखता है, तो इस कंडीशन में लोकेशन मेरी अलग अलग हो गई। अगर मैं एंटर करूंगा मेरे को फॉल्स बता, तो ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपके क्वेश्चन और आंसर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन जाते हैं 11th और 12th के लिए, और अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कोई एग्ज़ाम के लिए, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए, तो मे बी वहाँ पूछ लिया जाता है। ओके, तो थैंक यू सो मच।